अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, जंग में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जो घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकलती है, 4 रोज पहले उसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करके उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की जाती है और बाद में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुल्जमान छोड़कर चले जाते हैं। जंग से सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद अदनान नूर साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इशाल फातिमा के साथ क्या हुआ और ये वकूआ कैसे पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर यहाँ कैसे सबसे हैं? पहले तो हमें ये क्लियर करने हैं कि इसमें इशाल फातिमा दरअसल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके वालिदैन ने जो एफआईआर करवाई है उसमें वो ये कहते हैं कि वो गई है घर से कपड़े लेने। जो रोल नंबर स्लिप हम्म। वाला केस है ये ऑफ द रिकॉर्ड कहीं चल रहा हो तो पता नहीं, लेकिन जो एफआईआर है उसके मुताबिक केस इस तरह है कि वो घर से कपड़े लेने के लिए निकलती है और नवाज चौक के करीब से वो कहते हैं कि वो अगवा हो गई। और वो एफआईआर में ये जिक्र भी करते हैं कि अगर फलां फलां बंदे से राब्ता किया जाए जिनका बाकायदा एफआईआर में नाम है तो पता चल सकता है कि हमारी बेटी कहाँ है। और ये इसमें जो अहम बात ये थी कि जिस वक्त एफआईआर हो रही है, जिस दिन एफआईआर हो रही है उसी दिन वो लड़की अस्पताल में, एक निजी हॉस्पिटल में, तीन लड़के उसे गाड़ी पे छोड़कर फरार हो जाते हैं बेहोशी की हालत में। अब बात यहाँ आती है कि 4 दिन से वो लड़की 4 जून से लापता है। 7 जून को एफआईआर हो रही है और 7 जून को एफआईआर तकरीबन उसी वक्त हो रही है जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है। हम्म। तो सर देखिए, और 4 दिन बाद एफआईआर का होना, फिर उसी टाइम जिस दिन एफआईआर होती है उसी टाइम लड़की जो है हॉस्पिटल से मिलती है बेहोशी की हालत में, और बाद में जी है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सिलसिला कैसे हुआ कि एफआईआर इतनी लेट क्यों होती है? 4 दिन तक लड़की का पता क्यों नहीं चला? अच्छा, यही बात है। यहाँ बात कंफ्यूज करती है कि उसके वालदेन ने क्या जो बता रहे हैं एफआईआर में कि 4 जून से लापता है, इसमें ये देखना है कि वो उस दौरान उन्होंने मुतलका थाने में राबता किया है कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और उसके बाद के एक निजी हॉस्पिटल में वो लड़के अगर उसे छोड़कर बेहोशी की हालत में फरार हो रहे हैं और उसके बाद वही जो है क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुलाकर रेस्क्यू के जरिए उसे एक सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं बेहोशी की हालत में। ना इस लड़की को, मेरा मौकफ यहाँ ये है कि ना इसे कोई फायर लगा है, ना इसे कोई खंजर लगा है, ना इसने कोई सुसाइड की कोशिश की है, बल्कि जो है बेहोशी की हालत में जब वहां पहुंचती है तो डीएचक्यू, जहाँ ये सहूलियात कम अज कम होनी चाहिए थी कि एक बेहोशी की हालत में कोई पेशेंट आता है तो उसे अच्छी सर्विसेज दी जा सके। और ये बताया जा रहा है कि उस वक्त उस लड़की का बीपी जो था वो लो था और शुगर हाई थी। बेसिकली एक केस में एक अहम मोड़ यहाँ भी आता है कि इस लड़की को जो 4 साल से शुगर का मसला भी चल रहा था और इंसुलिन पे ये थी। लेकिन मेरी बात फिर वहीं आती है कि हॉस्पिटल ने अच्छी सर्विसेज भी देनी थी। हम्म। इसे बताया जाता है कि कुछ नशावर अद्वैयात भी दी जा रही थी, डांसिंग पिल्स भी दी जा रही थी। क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक तूफान शुरू हो चुका हुआ था कि जनाब ज्यादती हो गई, तशद्दुद हो गया। और जो थी, हम सब यही देख रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये जो मुल्जमान है इन्हें कैफरो करदार तक पहुंचाना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए इस साल के साथ। लेकिन आज जब पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आती है तो उसमें ये सीन आता है कि इसमें तशद्दुद नहीं है, इसमें ज्यादती नहीं है, और अगर कहीं कोई मसला था तो लेडीज का जो प्रॉब्लम है वो कहीं शो करवा दिया उन्होंने। तो अब ये देखना है कि क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इसे कोई चैलेंज करेगा नहीं करेगा, ये किस कदर हकीकत पर मबनी है, क्या किसी प्रेशर में बनाई गई है, या ये डॉक्टर्स का जो मौकफ है। अब क्योंकि वो लीगली रिपोर्ट आ चुकी है, पुलिस ने भी उसे देखना है, हम भी उसी इब्तदाई रिपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं। जो फ्रांसिक के लिए नेक्स्ट रिपोर्ट गई है, लाहौर सैंपल्स गए हैं, वो भी इस चीज को काफी क्लियर करेंगे। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जिसमें चारों मुल्जमान गिरफ्तार हैं उनसे भी पता चलेगा कि असल में दरअसल हुआ क्या है। कोई जैसे डांसिंग किल्स की गोलियों की बात हो रही है कि कोई नशावर वो गोलियां दी गई, या उसमें जिस तरह आजकल माशरा खराब होता हुआ नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है इस दौर में कि लोग अपने बच्चों को महफूज रख सकें। और मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान जो है इसे कंट्रोल करना चाहिए था हुकूमत को। तो यहाँ ये लग रहा है कि कोई नशा आवर चीज दी गई। अच्छा, यहाँ एक बात आ रही है कि जब उसे बेहोशी की हालत में वहां छोड़ के गए हैं और उसमें जो उसका बीपी उस वक्त लो था, उसकी शुगर हाई शो हो रही थी, क्योंकि बेसिकली आप जाकर पता चला है कि वो लड़की जो थी वो शुगर पेशेंट 4 साल से थी और इंसुलिन यूज किया करती थी। तो अब हालात ये हैं कि इस दौरान जो एक बात फिर चली कि कहीं नशावर या डांसिंग पिल्स जो हैं वो कहीं इस्तेमाल ना की गई हों,
या जिस तरह आजकल पार्टियां होती हैं, इस किस्म की बातें भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि वो ओवरडोज की सूरत में भी ऐसा हो सकता है कि उसे मुतलका जो उस दौरान जो है ना ओवरडोज हो चुकी हो। तो बेसिकली जो रिजल्ट तो तभी फाइनल आने हैं जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है। और दूसरा, जो मुल्जमान पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तार कर लिए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उन तक पहुंच चुकी है, मुल्जमान गिरफ्तार हैं। और अब ये देखना है कि वो क्या कहते हैं, उनके बयानात से भी बात सामने आएगी जब पुलिस एक प्रेस रिलीज जारी करेगी कि हकाइक क्या थी, क्या वाकई कोई उसमें डांसिंग पिल्स इस्तेमाल की गई हैं, और ये तीन दिन कहाँ रहे हैं, और उस जगह पर इनके सहूलतकार कौन थे जो रख रहे थे, और उसके अलावा अगर ये खुद ही ट्रीट कर रहे थे तो उसमें कौन सी मेडिसिन दी जा रही थी। अच्छा दान साहब, आपकी जब इशाल फातिमा की फैमिली मेंबर से बात होती है, उसके वालिद या वालदा से, उनका मौकफ क्या है? वो क्या कहते हैं? जो एफआईआर रिपोर्ट है, इससे ज्यादा कोई उनकी बात है कि लड़की का पहले किसी लड़के के साथ रिलेशन रहा हो, या जो मुल्जमान है इनके साथ कोई फ्रेंडशिप रही हो, या इनको जानते हो, घर में आना जाना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं एकेडमी वगैरह में इनकी कोई फ्रेंडशिप हो, या आपस में एक दूसरे को जो जानते हो? एफ आई आर बोल रही है, एफ आई आर में उन्होंने अपना मौकफ एक किस्म का दे दिया है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन एफ आई आर में ऐसे लगता है कि एक लड़के के साथ उसके कोई अच्छे ताल्लुकात जरूर थे। मतलब जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए उनमें से एक के साथ इशाल फातिमा के ताल्लुकात जरूर होंगे। जी, कोई ऐसा है सीन उसमें, क्योंकि एफ आई आर में जिक्र है ना कि आप इन दो बंदों से पता करें तो पता चल सकता है। तो इससे ऐसे लगता है कि कहीं कोई अटैचमेंट थी, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है या कुछ। महकमा पुलिस की जानिब से क्या कहा जाता है, कि वो क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि सीसीटीवी फुटेज आती है सामने, और उसके बाद उनके लिए चैलेंज ये था कि मुल्जमान तक पहुंचना, उन्हें गिरफ्तार करना। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने यही किया है कि हम बर वक्त इन मुल्जमान खलील तक, वो हमेश तक और बाकी जो दो थे उन तक पहुंच चुके हैं, और इसमें जो सहूलतकार थे वहां तक हम पहुंच चुके हैं, और हमने चारों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये केस रुख इख्तियार कर जाता है इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, जिस तरह बात सामने आ रही है कि तशद्दुद और ज्यादती साबित नहीं हुई, बल्कि अगर ये दूसरी साइड पे कहीं चला जाता है, मंशियात वाली साइड पर, तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को वहां तक पहुंचना चाहिए कि आजकल के दौर में ये किस तरह स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहाँ ये पार्टियां हो रही हैं। तो उन लोगों को और उन जगहों को भी देखना चाहिए कि ये क्या माहौल किस तरह बदल रहा है। अगर मुल्जमान बेकसूर निकल आए, उन्होंने ज्यादती ना की हुई हो, और इशाल फातिमा की या इनकी आपस में रजामंदी के साथ कोई डील हुई हो और एक साथ रहे हो, तो इस सूरत में क्या हो सकता है? इसमें तो कानूनी इसका रास्ता बनाएगा ना कि इनके साथ ये बेसिकली आप ये देखें कि ये ताल्लुकात कोई अच्छी बात तो नहीं है, कानूनन भी जुर्म है, शरीयत भी जो है, शरीयत के लिहाज से भी ये कोई मुनासिब अमल नहीं है कि कोई जो है इस तरह आजकल के दौर में एक इस्लामिक मुल्क में फिर सके। तो ये कानून तो इसका रास्ता अपना अपनाएगा, और उन्हें कानून के मुताबिक उसकी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ आज सैयद अदनान मूसा मौजूद थे, जो कि झंग से बिलोंग करते हैं। इशाल फातिमा केस में क्या अपडेट्स हैं, ये तो आप लोगों ने जाना। व्यूअर्स, आप लोगों की क्या राय है इस केस से रिलेटेड, आपने लाजमी नया दौर की कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।